वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह निकले हैं टहलने। कोई लोग सब्जी खा के तराज यूँ ना खाई वो ना खाई, कुछ भुना कर रखो जो मिल जाए। सब स्टेशन टहले वाले सब घरे पहुँच गए वापस। कितना ऊँचा हो गया। पेड़ कितने सुंदर लागत देखा, पूरा छप्पर की तरह छा। इलाके में आगे देखो लग रहा है कि रोडे साफ हैं। उधर इलाके में रखो उसी तरफ देखो ये स्टेशन इस तरफ है, कॉलोनी इस तरफ है। सही बोर्ड लगे हैं, आराम से पढ़ रहे दोनों। अभी तो आज से उठा रहा कल हम चले गए तब उठाओ तुरंत उठा रहा था। टहल के आ गए हैं घर, तो चढ़ा दी हमने चाय, क्योंकि पहला काम रहता है चाय चढ़ाना। चाय यहाँ पे पक रही है, तो थोड़ा ऊपर भी आ गए हैं क्योंकि टहल के आए थे। उसके बाद बारिश हो रही थी, ज़्यादा नहीं हो रही थी, हल्की फुल्की हो रही थी। फिर जब घर आ गए हैं तो थोड़ा तेज हुई थी। वही देख रहे हैं कि छत पे थोड़ा हल्का सा पानी भरा है, मतलब रुक जाता है तो उसमें बारिश की बूंदें टप टप गिरती हैं, तो देखने में अच्छा लगता है। तो वही देख रहे हैं और सब तरफ देख रहे हैं। बारिश का महीना होता है तो देखने में बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। तो वही आ गए हैं ऊपर, तो देख रहे हैं इस गमले में पानी पड़ा है या नहीं, लेकिन हल्का फुल्का सा पड़ा है। और बाहर रोड की तरफ देख रहे हैं तो रोड पे भी पानी अब बरस रहा है, तो गीली एकदम रोड है। तो यही डर लगता है कि हमारे यहाँ गांव रहता है, गोबर वोबर पड़ा रहता है, लोगों को फिसलने का डर रहता है। जब थोड़ा पानी बरसता है तभी ये ज्यादा डर रहता है। ज्यादा बारिश होती है तब तो धुल जाती है रोड, और कितनी बार हादसा हुआ भी है, लोग फिसल के गिर जाते हैं। लेकिन अच्छा लगता है सुबह सुबह का मौसम, बारिश का महीना है और ठंडी ठंडी हवा रहती है। और 2-3 दिन से तो बहुत गर्मी पड़ रही थी, लेकिन कल भी बारिश हल्की हुई थी रात में, और आज सुबह भी हल्की बारिश हुई है, तो फिर ठंडा मौसम थोड़ा हो गया है। नहीं तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे पेड़ों में भी आज पानी पड़ गया है, अब डालना नहीं पड़ेगा। और इतना वर्षा है कि ये पानी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा रुक गया है छत पे। आज डेट है 15 अगस्त, दिन है शनिवार। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस और इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। यह विचार आज़ादी की असली कीमत और उसके अर्थ को बहुत गहराई से समझाता है। अगर आज़ादी में गलतियां करने की आज़ादी शामिल नहीं है, तो ऐसी आज़ादी किसी काम की नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि इंसान को जानबूझकर गलत काम करने की छूट मिलनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि अगर हमें अपने फैसले लेने की स्वतंत्रता दी गई है, तो हमें उन फैसलों को कभी कभी गलती करने और उससे सीखने का अवसर भी मिलना चाहिए। टहल के आ गए हैं नीचे, तो यहाँ खाने की तैयारी कर दी है। सब्जी हमने कट करके रख दिया और सब्जी को छौंकने जा रहे हैं।
और आज सब्जी में बना रहे हैं आलू परवल की सब्जी। तो इसको कुकर में बनाएंगे रसीली सब्जी, क्योंकि हमारे घर में रसीली सब्जी सबको ज़्यादा पसंद आती है। और इधर हमारी चाय भी बन गई थी और सब्जी को छौंक देते हैं। अब इसमें से निकाल लेते हैं टमाटर और सब्जी को छौंकने के बाद फिर आटा लगाएंगे। गलती करना इंसान होने का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति हर निर्णय बिल्कुल सही नहीं ले सकता। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। कई बार हमें लगता है कि कोई रास्ता सही है, लेकिन आगे जाकर पता चलता है कि वह निर्णय गलत था। आप लगाने लगे हैं आटा। इसको अच्छे से गूंथ के और लगा के रख देंगे। जब तक के सब्जी पकती है तब तक ये आटा मुलायम हो जाता है, तो रोटियां अच्छी बनती हैं। अब यहाँ पे हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। उसमें धनिया पत्ती भी डाल दिए हैं। आप बनाने लगे हैं रोटियां। अब रोटियां पहले तो टिफिन के लिए बनाएंगे और बाद में फिर बनाएंगे हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि वो अभी नहाए नहीं है और बेटा पहले जाता है तो वो अपना नहा चुका है। अगर हर गलती के डर से हमें निर्णय लेने ही ना दिया जाए तो हम कभी अपने अनुभवों से सीख नहीं पाएंगे। गलती हमें बताती है कि क्या नहीं करना चाहिए। आज़ादी का मतलब केवल अपनी पसंद चुनना नहीं है। आज़ादी का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि हमें अपनी पसंद की चीज़ चुनने की अनुमति हो। असली आज़ादी में यह भी शामिल है कि हम सोच सकें, निर्णय ले सकें, प्रयोग कर सकें और अपने निर्णयों के परिणामों से सीख सकें। फिर हमारा खाना बन गया था तो हमने साफ सफाई भी शुरू कर दी। तो गैस को पहले सूखे कपड़े से झाड़ देते हैं अच्छे से। तो जैसे रोटियां सेकते हैं, आटा गिरता है उस पे, तो उसको हम तुरंत झाड़ देते हैं। और उसके बाद झाड़ के फिर नीचे भी झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि ऊपर से जब झाड़ू तो फिर नीचे भी लगाना पड़ता है। और उसके बाद फिर गीले कपड़े से भी पोंछते हैं। फिर एकदम साफ सुथरा हो जाती है और सफाई अच्छी लगती है। उसके बाद हस्बैंड जी खाना खा चुके थे, तो जो सब्जी बची थी तो उसको निकाल के रख देते हैं। अपने बर्तन भी खाली कर लेते हैं और बर्तन को भी धुल लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम्हारा हर फैसला मेरी पसंद के अनुसार होना चाहिए, तो यह वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। अब यहाँ पे पानी भी थोड़ा भर रहे हैं, क्योंकि काम करो तो फिर पानी खर्चा होता है, तो फिर भर लेते हैं। फिर लगाने लगे हैं झाड़ू। गलती करने की अनुमति सीखने की अनुमति है। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कई बार लड़खड़ाता है। अगर उसे गिरने के डर से चलने ही ना दिया जाए तो वह चलना कैसे सीखेगा। ठीक इसी तरह जीवन में भी इंसान कुछ गलत फैसले लेकर ही सही फैसलों की समझ विकसित करता है। फिर आ गए हैं कमरे की तरफ। अब कमरे में भी झाड़ू लगा रहे हैं। आप पोछा लगा रहे हैं। आज कमरे में पहले लगाए थे, बाद में किचन तरफ लगाए थे। तो फिर तखत को हमने गीले कपड़े से पोंछ दिया है। इसको भी पोंछ देते हैं और बाद में कमरे में भी लगा लेंगे। आप कमरे में भी पोछा लगा रहे हैं। आप किचन में भी पोछा लगा रहे हैं। तो जैसे एक खिड़की होती है तो ये भी गंदी हो जाती है, इसको भी रगड़ के पोंछ देते हैं। और सामान जैसे कुछ रखा रहता है तो उसको हटा हटा के पोंछ देते हैं, तो फिर अच्छे से सफाई हो जाती है। अनुभव अक्सर किताबों से नहीं बल्कि अपनी गलतियों से मिलता है।
लेकिन आज़ादी जिम्मेदारी से जुड़ी है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। गलती करने की आज़ादी का अर्थ दूसरों को नुकसान पहुँचाने की आज़ादी नहीं है। स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमें अपने फैसले लेने का अधिकार है, लेकिन उन फैसलों के परिणामों की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है। कपड़े धुल चुके हैं यहाँ पे और बर्तन भी धुल चुके हैं, तो यहाँ की जगह भी धुल रहे हैं। उदाहरण के लिए करियर चुनने में गलती हो सकती है, किसी व्यक्ति पर भरोसा करने में गलती हो सकती है, किसी निर्णय को लेकर जल्दबाजी हो सकती है। ऐसी गलतियों से सीखना जीवन का हिस्सा है। अब कपड़ों का पानी निकल गया है तो आ गए हैं ऊपर कपड़े फैलाने। और सुबह बारिश हुई थी तो सोच रहे थे कि कपड़े सूखेंगे कि नहीं, लेकिन बाद में धूप निकल आई थी। कपड़े ज़्यादा थे, सब तार पे सामने डाल देते हैं तो यहाँ पे अच्छी धूप लगती है। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना आज़ादी नहीं कहलाता। हर गलती असफलता नहीं होती। कभी कभी जिस चीज़ को हम गलती समझते हैं वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ा सबक बन जाती है। एक गलत निर्णय हमें अपनी प्राथमिकताएं समझा सकता है। एक असफल प्रयास हमें अपनी कमियां दिखा सकता है। गलत व्यक्ति पर किया गया भरोसा हमें लोगों को समझना सिखा सकता है। गलत रास्ता हमें सही रास्ते की पहचान करा सकता है। इसलिए गलती का सबसे बड़ा मूल्य उसके परिणाम में नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली सीख में होता है। अब सारा काम हो गया है तो फिर चाय नाश्ता हमारा हो रहा है। दूसरों को गलती करने देना भी जरूरी है। कई बार हम अपने प्रिय लोगों को गलत निर्णय लेने से रोकना चाहते यह है शाम का टाइम तो भर रहे हैं पानी। और पानी जैसे ताज़ा रखा रहता है, मतलब भर लेते हैं ताज़ा, और बासी पानी को निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं। और इस समय तो गर्मी हो रही थी तो कूलर में भी डाल देते हैं, और कपड़े धुलने बर्तन मांजने में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसीलिए सुबह शाम ताज़ा पानी भरते हैं और बासी पानी यूज़ कर लेते हैं काम में। हैं, हमारी चिंता सही हो सकती है, लेकिन हर बार किसी को रोक देना भी सही नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान केवल सुनकर नहीं समझता, बल्कि अनुभव करके समझता है। इसलिए जहाँ गंभीर नुकसान का खतरा न हो, वहाँ किसी व्यक्ति को अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीखने देना भी प्रेम और समझदारी का हिस्सा है। पूर्णता नहीं, विकास महत्वपूर्ण है। जीवन का उद्देश्य हमेशा सही साबित होना नहीं है। असली उद्देश्य है हर अनुभव के बाद थोड़ा बेहतर इंसान बनना। अब शाम का खाना भी हमारा बन गया है तो फिर आ गए हैं ऊपर पेड़ों में पानी डालने।
क्योंकि बारिश चाहे जितनी हो, अगर दिन में धूप निकलती है तो गमले जरूर सूख जाते हैं, और जब गमले सूखते हैं तो उनके पेड़ पौधे भी हल्के हल्के मुरझा जाते हैं। जो व्यक्ति गलती करता है और उससे सीखता है वह आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति गलती के डर से कुछ करता ही नहीं वह वहीं खड़ा रह सकता है। इसलिए हमें अपनी गलतियों से शर्मिंदा होने के बजाय उनसे सवाल करना चाहिए, मैंने इससे क्या सीखा, अगली बार मैं क्या अलग करूँगा। निष्कर्ष, इस कथन का सार यही है कि आज़ादी का वास्तविक अर्थ अपने निर्णय लेने, प्रयोग करने और अनुभवों से सीखने का अधिकार है। यदि हमें हर कदम पर गलती करने के डर में रखा जाए तो हमारी स्वतंत्रता अधूरी रह जाती है। लेकिन सच्ची आज़ादी मनमानी नहीं, जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेने की क्षमता है। गलती जीवन का अंत नहीं होती, कई बार वही गलती हमें वह समझ दे जाती है जो सही रास्ते पर चलते हुए कभी नहीं मिलती। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।